और मुरादाबाद जोन के कमिश्नर अंजने कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पोस्टर भी लगाने की तैयारी है, और आगे एक्शन के तौर पर क्या कुछ? देखिए, अभी तक इस मामले में जितने 7 FIR हुए हैं, आगे भी अभी कार्रवाई जारी है। 27 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है। उन सभी लोगों के फ़ोटोज़, वीडियोज़ हमने निकाले हैं, लोगों के बीच में सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि लोगों की मदद से इनको पहचाना जा सके। जिन 74 लोगों की पहचान हुई है उसमें वहाँ के नागरिकों ने काफ़ी हमारी मदद की है और आगे भी बहुत उनसे मदद मिल रही है। इसीलिए हम इनके सारी तस्वीरें जारी कर रहे हैं ताकि जो भी इस बलवे में, इस उपद्रव में शामिल है, उन सभी लोगों को की पहचान की जा सके और पुलिस की पड़ताल आगे जारी है। मास्टरमाइंड कौन है सर? क्योंकि लगातार किस पर शक है? क्या इसमें किसी की शह भी हो सकती है? क्योंकि अलग अलग नाम भी हैं जो इस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें FIR तो जो हो चुकी है वो हो ही चुकी है। इसमें हर एक एंगल पे हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं इसमें आ रही हैं, उन सभी पर बारी बारी से हम जांच कर रहे हैं। सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब एक बार साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे तो सभी लोगों की पहचान हो जाएगी। हमारा ध्यान केवल इस बात पर नहीं है कि वहाँ पे उपद्रव में शामिल कितने लोग थे, क्योंकि नाबालिग बच्चों को आगे किया गया था, उसमें छतों पर से महिलाओं को पत्थरबाजी में शामिल किया गया था, बहुत सारे लोग उकसावे में थे। अब जो लोग उकसावा कर रहे थे या जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी, जाहिर सी बात है वो उस जगह पे मौजूद नहीं होंगे, उन्होंने भीड़ को आगे कर दिया। उसमें ऐसे लोगों को जो वहाँ पे शामिल थे और उनको नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके पीछे जो भी ताकतें हैं, जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनकी पहचान की जा रही है। जैसा मैंने कहा, हम साक्ष्य पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। पहचान की जा रही है। आंजने सर, लेकिन इसके अलावा अगर हम कहें, एक एंडोर्समेंट की बात हो रही है, स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है कि क्या ये स्पॉन्सर्ड था, ये तो सवाल है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट नजर आ रहे हैं इसको लेकर के, उनकी पैनी नजर है, और इसके साथ साथ अब साफ तौर पर सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाए जाने को लेकर के भी कह दिया गया है। ये प्रोसीजर किस तरीके से चलाया जाएगा? देखिए, इसके लिए प्राविधान बहुत स्पष्ट है और उस प्राविधान के तहत हम काम कर रहे हैं। पोस्टर ऐसे लोगों के चिन्हांकन के लिए लगाए जाएंगे जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, उसके लिए भी प्राविधान है कि उनसे किस तरीके से हम निपटेंगे, उसके अनुरूप भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, उन सबका पालन करते हुए आगे सारी कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं। इसमें बहुत स्पष्ट है कि किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग शामिल हैं उनके साथ सख्ती से डील करेंगे, जो लोग इसको उकसाने वाले रहे उनके साथ भी सख्ती से डील करेंगे। कि जो यहाँ पर दिक्कत हुई है, जो यहाँ पर मुश्किलें हुई थी पुलिस प्रशासन के लिए, जो यहाँ पर चैलेंजेस खड़े हुए हालात को काबू में करने के लिए, और जिस तरीके से यहाँ पर बर्बादी हुई, उन सभी चीज की जो वसूली है वो भी इनसे करवाई जाएगी। बिल्कुल, उसके लिए प्राविधान है, उसके लिए प्राविधान है और उस प्राविधान की सारी प्रक्रियाओं का हम पालन कर रहे हैं और वसूली भी निश्चित रूप से होगी। अभी सबसे पहले तो डैमेज कितना हुआ है उसका असेसमेंट हो रहा है और कहाँ कहाँ हुआ है। प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तक सारी उसमें डैमेज की गई है, उन सभी के डैमेज का आकलन हो रहा है। आकलन हो जाने के उपरांत जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए इन सभी से जो भी प्राविधान है उसके अनुरूप हम वसूली करेंगे। बिल्कुल, वसूली की कार्रवाई को तो अंजाम दिया ही जाएगा, एक्शन लिया जा रहा है। बट सर, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, विपक्षी नेता है खासतौर पर, जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिस्टल से गोली चली है, पुलिस ने गोली चलाई है, जो 4 युवकों की मौत हुई है उसको लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा, लगातार स्पष्ट रूप से कहता रहा हूँ, हमारी जो भी कार्रवाई है वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट है कि क्या है, और उसके आगे जो लोग ऐसे हैं चिन्हित किए जा चुके हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं। कल एक फ़ोटो भी आया था जिसमें एक व्यक्ति गोली चलाता हुआ, मतलब बंदूक दिखाता हुआ दिख रहा है। तो जो भी कोई आरोप लगा रहा है, मैंने जैसा कहा, मैं साक्ष्य के आधार पर सारी चीज़ें कह रहा हूँ। हमारी पुलिस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो बोले, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, निश्चित रूप से उसके पास साक्ष्य होगा। साक्ष्यों के साथ हम ओपन हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
अगर किसी के पास इस बात का साक्ष्य है बिल्कुल लेके आवे, हम उसके अनुरूप भी आगे की जांच करेंगे। साक्ष्य है तो साक्ष्य रखा जाए। लेकिन सर, क्या दंगाइयों की गोलियों से भी लोग मारे गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि एक तस्वीर जारी हुई है, हमने भी वो तस्वीर देखी, तो क्या ऐसी संभावना है कि जो लोग मारे गए वो दंगाइयों की गोली से मारे गए? बिल्कुल, इसमें ऐसे लोगों को चिन्हित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम उन तक पहुंचने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, इस समय हालात सामान्य हैं। बिना किसी आधार के बेबुनियाद बातें करके इस माहौल को ख़राब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग हैं केवल बयानों के आधार पर। अब परिवार वालों के बयान के आधार पर बहुत सारे थ्योरी चलाई जा रही हैं। जो भी थ्योरी होगी, वहाँ पे इतने सारे घर थे, सभी के पास आजकल मोबाइल फ़ोन होता है, सभी के पास कैमरा है, क्या किसी ने नहीं कैप्चर किया? सिर्फ एक वीडियो जो कि एक मीडिया कर्मी के द्वारा ली गई है, क्या अगर पुलिस को गोली ही चलाना ही होता तो क्या हम किसी को वहाँ पर वीडियो कैप्चर करने देते? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन लोगों ने मस्जिद के पीछे से एक वीडियो बनाया जिसमें से इस तरीके से लग रहा है जैसे मस्जिद से धुआं उठता हुआ दिख रहा हो, जबकि जो गाड़ियां चलाई गई थी उससे धुआं उठ रहा था, तो क्या जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई उनके पास ये मौका नहीं था कि बाकी सारी चीज़ों की भी वीडियो बना लेते, या फिर कम से कम फ़ोटो कैप्चर कर लेते, या ऐसे कम से कम साक्ष्य रखते? क्या ज़रूरत थी सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की? उन सीसीटीवी कैमरों में भी आ जाता अगर पुलिस ने किसी तरीके की ज़्यादती की होती। परिवार वालों के बयान दिखाए जारी करके इस तरीके की थ्योरी चलाई जा रही है। वहाँ पे क्या किसी को जाने की ज़रूरत थी? जहाँ दुकानें बंद थीं, जहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा था, वहाँ न दुकानें खुली थी, न कोई स्कूल था, न कोई कॉलेज था, न कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान था जिसमें काम करने लोग जाते। तो जो लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ जानबूझ के इकट्ठे हुए थे। कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था जिससे जाने की जगह हो, गलियाँ हैं वहाँ पर। अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई इस तरीके का जमावड़ा है या जाम है, तो हम अवॉइड करते हैं। अगर अपने घर के काम से जा रहे हो तो कोई भी वहाँ जाएगा, जानबूझ के जाएगा। और अगर इस तरीके के बवाल में कोई भी पड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। क्या हमारे जवानों को चोट नहीं पहुंची है? क्या हमारे अधिकारियों को चोट नहीं पहुंची है? तो जो इस तरीके की चीज़ों में शामिल होगा वो इसके परिणाम से तो बच नहीं सकता। लेकिन ये किसने किया, क्या किया, ये सब पड़ताल का विषय है, और आगे हम इसकी जांच में जैसा आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आंजनी सर, इसके अलावा देखिए एफआईआर का अगर जिक्र करें उसमें तमाम नाम सामने आए। अगर बात करें आरोपी नंबर 1 के, तो बर्क साहब को बनाया गया, सपा के सांसद है। इसके अलावा दूसरा नाम इसमें विधायक के बेटे का सामने आया, और इसके बीच इंटरनल तौर पर अगर कहें तो तुर्क वर्सेस पठान की एक लड़ाई है, ऐसी भी अंदर खाने से जानकारी मिली। फिलहाल हालात क्या है वहां पर? देखिए, हालात एकदम सामान्य है। हम लोगों से बातचीत में है, संभल का आम नागरिक ऐसा कोई भी बवाल नहीं चाहता। ये यंग जो यूथ है उसको उकसा के ऐसी कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से इसमें अपने लोगों के निहित स्वार्थ होंगे, लेकिन हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफवाहों पर न जाएं, किसी के बयानबाजी पर न जाएं, सोशल मीडिया की निरर्थक और निराधार बातों पर और केवल जो दिए गए बयान हैं उनके आधार पर न जाएं। जो सामने देखें, जो सामने साक्ष्य हों उसके आधार पर देखें। मुझे वहाँ पर जो अभी तक बातचीत हुई है, वहाँ लोकल लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, न वह इस तरीके का बवाल चाहते हैं, और इसलिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। स्थिति एकदम सामान्य हो चुकी है, और हमारी इस बात पे भी नजर है कि कोई इसको फिर से आपने हालात बताए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए कि फिलहाल स्थिति क्या है, आगे किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिपब्लिक भारत पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।